हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका चैप्टर का नाम है बेटा द मुगल एम्पायर। इसमें मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। अपने अपने टाइम में अलग एम्पायर आया, जैसे राजपूत पीरियड आया था, लोधी वंश, जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो ऐसे ही इस टाइम पे अब हम पढ़ेंगे हम मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में क्या था? जो मुगल एम्पायर था अपने आप में बहुत ही अपने मिडल एज का 16th सेंचुरी का सबसे पावरफुल एम्पायर था मुगल एम्पायर, जो हाफ द 15th सेंचुरी है। इसकी स्टार्टिंग जो इनकी जिसने नींव रखी वो थे आपके बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर कैप्चर दिल्ली इन 1526 में। 26 से आपका जो है आपका मुगल एम्पायर शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी को पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें हरा दिया। पानीपत की आपकी 3 लड़ाई हुई है, 1526, 53, 1761, 63 में। तो इस 1526 में क्या हुआ, 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर वहाँ की दिल्ली की राजगद्दी संभाली और अपना मुगल एम्पायर था उन्होंने वो शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि वो इतना मोर पावरफुल क्यों था। मुगल एम्पायर में एक अकबर के बारे में पढ़ते हैं, बाबर, ये बहुत ही पावरफुल राजा रहे अपने टाइम के। तो हम देखते हैं कि मुगल मिलिट्री कैंपेन की उनकी मिलिट्री क्या क्या थी, उनकी मिलिट्री कैसी थी, क्यों इतने पावरफुल क्यों थे। बाबर बस ये तो मैंने बता दिया कि हुमायूं कैप्चर दिल्ली बैक। उसके बाद हुमायूं ने दोबारा से कैप्चर किया, फाइट की। तो 1555 में तो उनके पास आ गया था। देन उसके बाद अकबर आया, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया। ठीक है, अकबर आया तो अकबर ने दोबारा से उस दिल्ली पर राजगद्दी हासिल की 1568 में। फिर 1569 में गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर सब इसके अंडर में आते थे। दैन उसके बाद अकबर के बाद आपका जहांगीर आया। जहांगीर ने सिख एंड अहोम्स के अगेंस्ट लड़ाई की। दैन आपका शाहजहाँ आया। शाहजहाँ ने अहमदनगर और मिर्ज़ापुर को अपने कब्जे में किया। उसके बाद आपका औरंगजेब आपका लास्ट रूलर था मुगल एम्पायर का। जैसे बोला भी है, बाबर का हुमायूं का अकबर का जहांगीर, देन शाहजहाँ, फिर औरंगजेब आपका लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। ये इतना पावरफुल नहीं था। ये सारा दिन क्या करता था, सारा दिन इंजॉय करते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। इसका जो अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने की तरफ कोई भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो ज़्यादातर ये सारे दिन की ड्रिंक वगैरह करना, डांस वगैरह देखना, तो यही सब की काम और ये औरंगजेब करते थे। ठीक है, उसके बाद उनके ट्रेडिशनल क्या थे, मुगल ट्रेडिशन क्या कहता था, मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूलर ऑफ प्रिमोंट वी वेयर द एल्डर सन इन एट फादर एस्टेट। मतलब कि जो मुगल एम्पायर थे तो वो वहाँ के जो राजा वो सोचते थे कि ये नहीं कि जो पापा की जो गद्दी थी, फादर की गद्दी पर ही बेटा बैठेगा, नहीं, कोई दूसरा भी बैठ सकता है आपका, जो हकदार होगा वो उसकी गद्दी पर, सीट पर बैठेगा। जो उनका सब कुछ था वो अलग अलग था। और जो आपका अकबर के बारे में पढ़ते हैं, अकबर बहुत अच्छा राजा रहा है हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए। उन्होंने अपने पुस्तक भी लिखी थी, अकबरनामा, बाबरनामा बोलते हैं। और अकबर ने बहुत सारे नए अपना धर्म भी चलाया था, जिसको बाबर ने एक जैसे बोलते हैं, जैसे मुस्लिम लोग भी बोलते हैं और भी बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, लाइक दैट। उन्होंने अपना थोड़ा सा ऐसा कुछ ट्रेडिशन वगैरह चलाए थे आपके। और जब मुगल के थे रिलेशन दूसरे लोगों के साथ, दूसरे जो रूलर थे उनके साथ रिलेशन कैसे थे। द मुगल रूलर कैंपेन कंसल्टी अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज एक्सेप्ट। क्या था मुगल एम्पायर, क्या था, तो अगर कोई भी दूसरे राजा अगर उनकी बात नहीं मानते थे तो उनके साथ वो फाइट करना शुरू कर देते थे और उसके साम्राज्य को अपने हक में कर लेते थे। बट मुगल एम्पायर बिकम पावरफुल मैनी उधर। तो क्या हुआ कि मुगल एम्पायर देखो अपने आप में शक्तिशाली था और दूसरा देश उससे लो था। अब लो अगर लड़ाई करेगा तो हार जाएगा, तो क्या करते थे वो उसके साथ, मुगल एम्पायर के साथ हाथ मिला लेते थे और उसको अपने साम्राज्य उसके अधीन कर देते थे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी अकबर की पॉलिसीज़। अकबर ने क्या क्या पॉलिसीज़ थी, ये आ गई आपकी जो मैंने पहले बताई थी। अकबर रोट अकबर वर्क आर फाउंड इन द बुक अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अकबरनामा। इसमें अकबर ने जो जो काम किया उसके बारे में उसने अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, क्योंकि एक राजा के बारे में अगर उसका राजकवि लिख रहा है तो उसके बारे में अच्छा ही लिखेगा, गलत नहीं लिखता। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबाज गवर्नमेंट बाय अ सूबेदार। उसने अपनी जो किंगडम थी छोटी छोटी डिवाइड कर दी थी और उसमें सूबेदार बना दिए थे। तो छोटे लोगों को भी उन्होंने पावरफुल बना दिया था, उसमें थे आपके सूबेदार। अकबर नोबल
कमांडेड लार्ज आर्मीज, और उसकी उन्होंने क्या करी थी, बहुत बड़ी लार्ज, उसके बदले में वो सूबेदार से लार्ज आर्मी लेते, जब भी कोई लड़ाई हो जाती थी तो आर्मी वगैरह सूबेदार ही उनको प्रोवाइड कराता था। और ज़्यादातर क्या करते थे ये अपना और ज़्यादातर जो डिस्कशन होता था, डिस्कशन के लिए इनकी एक जगह थी, उसका नाम था इबादत खाना। जैसे हम कोई भी कॉन्फ्रेंस करते, कोई मीटिंग हॉल होता है, ऐसे वो जो भी कोई भी डिस्कशन लेते थे किसी पर, तो इबादत खाना में बैठ के ही डिस्कशन लिया जाता था। देन इसमें आप देख लेना, शाहजहाँ एंड जहांगीर वर फॉलोड द प्रिंसिपल। उसके बाद जो अकबर ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी उस पॉलिसीज़ को ही आगे फॉलो किया गया जहांगीर और शाहजहाँ के द्वारा। देन लास्ट पॉइंट आपका था मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी आफ्टर। 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री इफेक्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पावर्टी। 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल हो गया था और वो इकोनॉमिक तौर पर यानी आर्थिक तौर पर भी बहुत आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका था। द मुगल एम्पायर एंड द मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील फॉर देयर इनकम ऑन द सेल एंड गुड। और जो मुगल एम्पायर थे और जो सूबेदार थे वो गुड को सेल्स करने के लिए काफ़ी काम किया करते थे। देन आपका नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर, और वो क्या करने थे वहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी और जो गरीबी थी गरीबी को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। बाय 18th सेंचुरी सर्वर प्रिंस स्टार डिक्लेयर इंडिपेंडेंस थ्रो दे कंटिन्यू टू रिगार्ड मुगल एम्पायर। और उसके बाद 18th सेंचुरी तक धीरे धीरे वो आगे चलता रहा, बट लास्ट में 18th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ कि औरंगजेब आपका बहुत ही वीक रूलर था। वो इस मतलब कि जो राजा वाला क्षत्रिय वाले काम नहीं करता था, ज़्यादातर ड्रिंक वगैरह डांस वगैरह देखना ये करता था। तो कुछ टाइम बाद मुगल एम्पायर का एंड हो गया। ठीक है बेटा, ये चैप्टर था आपका द मुगल एम्पायर। ओके, थैंक यू।